खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। बशीर बद्र साहब के ये शेर रतन टाटा के अधूरे प्रेम की पूरी दास्तान कहते हैं। और कैसे, तो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। कुछ एक साल पहले सोशल मीडिया पर खासी पहचान पाने वाले वेबसाइट ब्लॉग ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ रतन टाटा ने एक बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने बहुत ही सादगी से अपने निजी जीवन के कुछ अहम पड़ावों के बारे में चर्चा की थी। इसी बातचीत में उन्होंने अपनी पहली असफल प्रेम कहानी से लेकर अपनी दादी से खास लगाव और बचपन में ही अपने माता पिता के तलाक के बारे में भी खुल करके बातचीत की थी। उनके पिता का नाम नबल टाटा है और माताजी का नाम सुनी टाटा है। ये बात उन दिनों की है जब अपनी दादी के मदद से रतन टाटा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। यहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद उनकी पहली नौकरी अमेरिका के ही लॉस एंजलिस में लगी। युवा रतन टाटा अपनी पहली नौकरी से खासे खुश थे। उनके हवाले से ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में लिखा गया, वह काफी अच्छा समय था, मौसम भी खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। नौकरी से प्यार होने के दौरान ही उन्हें एक लड़की भी अच्छी लगने लगी। रतन टाटा प्रेम में इस तरह पड़े कि शादी ब्याह के बारे में भी सोचने लगे थे। आगे की कहानी आप रतन टाटा जी के शब्दों में ही सुनिए। ये लॉस एंजलिस था जहां मुझे प्यार हुआ और मैं उस लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन तभी मैंने भारत आने का फैसला लिया क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं ये सोचकर घर लौट आया कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं वो भी मेरे साथ भारत आ जाएगी। लेकिन 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उसके साथ भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह यह रिश्ता टूट गया। इस रिश्ते के टूटने के बाद रतन टाटा अपनी बीमार दादी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे और उन्हें इस बात की खुशी रही कि आखिर वक्त में वो अपनी दादी के करीब रहे, उनसे खूब सारी बातें कर पाए। दादी के गुजर जाने के बाद वो अपना करियर बनाने में लग गए। वो जमशेदपुर में स्थित प्लांट में इंटर्नशिप करने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा करके तब उन्होंने अपना वक्त ही बर्बाद किया, क्योंकि प्लांट में सबको पता था कि वो परिवार से हैं, लिहाजा कोई उन्हें कुछ करने के लिए नहीं कहता था। जब वो टाटा स्टील का हिस्सा बने तभी उनके पास करने लायक कुछ काम आया, लेकिन काम धाम में मशगूल होने के बावजूद रतन टाटा का दिल एक बार फिर से धड़का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक्ट्रेस सिमी गेरेवाल से इश्क हुआ। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया, लेकिन अलग अलग वजहों की वजह से यह संबंध टूट गया। इस बारे में खुद सिमी गेरेवाल ने साल 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था। सिमी खुद भी एक इंटरव्यू शो करती थी और उनके शो में देश के बहुत से जाने माने लोग आते थे। रतन टाटा भी एक बार उनके शो में आए थे और तब सिमी ने ही उनसे पूछा था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, और इस सवाल के जवाब में रतन टाटा ने जो तब कहा था, आपको वो सुनकर शादी ब्याह के बारे में उनकी समझ बता देगा। उन्होंने कहा था, बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा पर बात नहीं बनी। वो आगे जो कहते हैं उसे खासे ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पत्नी या परिवार न होने के कारण अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता भी हूं। हालांकि कई बार इस बात की आजादी का आनंद लेता हूं कि मुझे किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेम करके शादी न कर पाने की कसक आप रतन टाटा की बातों में साफ महसूस कर सकते हैं। उनके मन में एक कसक और थी और वो थी अपने मम्मी पापा के तलाक होने की। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से किए गए बातचीत में उन्होंने इस बारे में भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा था, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरे भाई बड़े हुए, माता पिता के तलाक की वजह से हम दोनों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि उन दिनों तलाक कोई आज की तरह सामान्य बात नहीं थी। लेकिन मेरी दादी ने हमारा हर लिहाज से ख्याल रखा। मेरी माँ के दोबारा शादी करने के बाद भी स्कूल में लड़के हमारे बारे में तमाम तरह की
बातें किया करते थे, हमें छेड़ते थे, उकसाते थे। लेकिन हमारी दादी लगातार हमें बताती रही कि ऐसा मत कहो या शांत कैसे रहना है और हर कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखनी है। इस सब के अलावा रतन टाटा ने शुरुआती दिनों में अपने पिता से हुए मतभेदों का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था, अब ये कहना आसान है कि कौन गलत था और कौन सही। मैं वायलिन सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं पियानो सीखूं। मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन वो चाहते थे मैं ब्रिटेन जाऊं। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन उनकी जिद थी कि मैं इंजीनियर क्यों नहीं बनता। बाद में रतन टाटा पढ़ने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जैसा हमने आपको ऊपर ही बताया, और उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपनी दादी को दिया। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। ऐसी अनगिनत कहानियों के मार्फत रतन टाटा इस दुनिया में हमेशा अमर रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।